अदारे ने जो इस पे काफ़ी मेहनत की, मेरे जो स्टाफ है, मेरी टीम है, इन लोगों ने भी मवाद को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की माशाल्लाह, और बहुत उम्दा तरीके से उसको मवाद को तैयार किया और हमने उसको बेहतर तरीके से शाये करने में पूरी जान लगा दी। हमने उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, सिर्फ इस नज़र से कि अगर हमारा नुकसान भी होता है और हमारे इस नुकसान में मेरी कौम का अगर फ़ायदा है तो मुझे कबूल है। तरक्की तालीम आज जिस बुलंदी पर पहुंचा है, महज उनकी ये इस हिम्मत पे कि किसी भी जितने भी पब्लिकेशन रहे हैं उन पब्लिकेशन ने, आज मैं दूसरे जितने भी हम मार्केट में उनका नाम लेना तो डायरेक्ट मैं नहीं ले सकूंगा, लेकिन आप देख लीजिए कि उनके 200 की जहां कीमत है इन्होंने महज 60 और 80 रुपये रखी थी। जब इसका प्लान चल रहा था ऑफ़लाइन का कि हम ऑफ़लाइन एक तमाम मज़ामीन के गाइड को एक साथ एक क्लास के लिए मुख्तस करके तैयार करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था। मैं चूँकि यहाँ यौला में पढ़ाता हूँ, मनमाड़ अभी सर फरमा रहे थे, मनमाड़, यौला, कोपरगांव, इधर इसकी तशहीर की जानी चाहिए। मैं बात किया वहाँ वालिदैन से और पेरेंट्स से, असातिज़ा से जो मेरी बात हुई, उन्होंने इसकी सराहना की है और इसका वेलकम किया है। बस इंशाअल्लाह मार्केट में आने की देरी थी, इसको हाथों हाथ लिया जाएगा और तनवीर साहब की इस कोशिश को, इस काविश को अल्लाह ताला और कबूल फ़रमाए, मज़ीद उन्हें इस्तिकामत अता करे। कौम व मिल्लत के लिए वो इसी तरह काम करते रहें और तरक्की तालीम के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उन लोगों को भी मैं बहुत ज़्यादा करीब से तो नहीं, लेकिन इतना है कि वो इखलास के साथ उनके साथ काम करते रहते हैं। अल्लाह ताला मज़ीद क़ुव्वत और इस्तिकामत अता करे। वो आखिर दावा कि ये दौर जो कोरोना का आया, इसने पूरी दुनिया को और ख़ास तौर पे तालीम याफ्ता तबके को और तालीमी फ़ील्ड के अंदर दो अल्फाज नए दे दिए, ऑनलाइन और ऑफ़लाइन। बच्चा जान गया कि ऑनलाइन क्या होता है और ऑफ़लाइन क्या होता है, लेकिन उसके अलावा भी ऑनलाइन जो तालीम की बात चली, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं, बेहतरीन असातिज़ा इकराम हैं, मुख्तलिफ़ स्कूलों से आए हुए, हर स्कूल की क्रीम यहाँ बैठी है, ये मेरी खुशकिस्मती है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि ऑनलाइन पढ़ाई जो है वो किसी तरह से जो है बहुत मुफीद नहीं हो सकती, वो ओरिजिनल टीचिंग का नेवल बदल हो ही नहीं सकती। हम देख रहे हैं उसके बहुत सारी जो है ख़ामियाँ अखबारों के अंदर, इनकलाब के अंदर बहुत सारे मज़ामीन वगैरह भी आए। उस कमी को जो हमारे तनवीर भाई ने जो है वो पूरा किया ऑफ़लाइन करके, ये एक बहुत बड़ी बात है। पहले तो खौफ तारी था, लेकिन जैसे जैसे खौफ हटा, हमने कोरोना को जैसे जैसे भगाया, अब हमारे लिए तालीम एक मसला होती जा रही है कि हम उसको कैसे हासिल करें, हमारे बच्चों को कैसे उसमें मशगूल करें। थोड़े से वक्त की ऑनलाइन टीचिंग वगैरह से उतना नहीं नतीजा सामने आ रहा है। हो सकता है कि ये जब बच्चों के हाथ में जाए तो इंशाअल्लाह बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। थोड़े वक्त चंद मिनटों की तालीम से कुछ नहीं होने वाला है। उनके घर पर बैठकर बकिया औकात में मैं समझता हूँ कि सरपरस्तों का बोझ और उनका सरदर्द कम हो जाएगा। इससे बच्चे पढ़ेंगे उसको, उसमें डिलीट करके जो हुकूमत महाराष्ट्र ने 25% सिलेबस जो डिलीट किया है उसको सामने रख कर ये तरतीब दिया गया है। ये असल बात है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है, इल्म बेमाया को सुल्तान बना देता है। कहना मैं ये चाह रहा था कि इल्म ही ये दौलत है जो इंसान और हैवान के दरमियान फ़र्क वाज़े करती है। जनाब तनवीर साहब अपने मरहूम वालिद मोहतरम नबी सर के ज़रिए लगाए हुए उस नन्हे पौधे को आज न सिर्फ़ मेहनत से सींच कर दरख्त बना दिए हैं, बल्कि उस दरख्त में फल भी हैं, फूल भी हैं और वो दरख्त बहुत साया दे रहा है। साया से मुराद ये कि मैं जो बात कहना चाहता था सामे बनकर, वो हमारे मोहतरम मसूद सर ने कह दिया है कि बहुत सारी चीज़ हमारे बच्चों ने सीखा इस महामारी के दौर में। उनमें दो लफ्ज़ों का इजाफ़ा हुआ, ऑफ़लाइन और ऑनलाइन का। मैं उस ऑफ़लाइन और ऑनलाइन का हिस्सा हूँ। ऑनलाइन का इसलिए हिस्सा कि एक जगह तो मैं एक्टिव पार्ट अदा कर रहा हूँ, एक टीचर होने के नाते 10th के 9th के 8th के सिलेबस मुहैया कर रहा हूँ बच्चे और बच्चियों को, और मेरा बच्चा एक मारूफ स्कूल में तालीम हासिल कर रहा है। जब उसकी ऑनलाइन क्लास शुरू होती है तो मैं पैसू पार्ट अदा करता हूँ।
दोनों सूरतों में मैं मुतमईन नहीं हो पा रहा हूँ, मैं सैराब नहीं हो पा रहा हूँ। मुझे इस बात का अच्छी तरीके से एहसास हो रहा है और होता है कि जो चीज़ हमको देना चाहिए बच्चों को वो हम नहीं दे पा रहे हैं। कहीं ना कहीं कोई ना कोई कसक मौजूद है। हालांकि भरपूर मेहनत करा रहे हैं मुझसे एक्टिव पार्ट होने के नाते, मेरे चेयरमैन साहब, मेरे सेक्रेटरी, मेरे एचएम साहब, जितना हो सक रहा है मैं कर रहा हूँ। ऐसे ही मैं देखता हूँ मेरे बच्चे की स्कूल में कि जो कर सकती हैं उनकी मैडम वो कर रही हैं, मगर वो क्वालिटी, वो नज़ाकत, वो सलीका, वो शऊर, वो बंदगी, वो इल्म नहीं आ पा रहा है। वजह यह है कि सीखने और सिखाने का अमल उसी वक्त मुकम्मल होता है जब आमने सामने मौजूद हो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, या फिर सामने किताब मौजूद हो। किताब से बढ़कर कोई कीमती चीज़ नहीं है। इस दर्द को मोहतरम तनवीर साहब ने महसूस किया और अल्लाह ने उनके दिल में ये बात डाली है ना। तो लॉकडाउन में ऑफ़लाइन स्टडी गाइड के तौर से अब जब मैं देख रहा हूँ कि किताबों की ज़ख़ामत और 1 2 3 4 5 10 किताबें, सही मानो ईमानदारी की बात ये और एतराफ़ करना चाहिए, और मेरे दोस्त अजीज़ ने एतराफ़ किया बारहा कि लाखों रुपया खर्च हुए हैं सर इसमें, नो डाउट, और ये बहुत मुश्किल है। मैं जब जाहिद अमीन सर, मेरी अपनी स्कूल से वाबस्ता हूँ मैं, और कभी किसी फंक्शन प्रोग्राम में हम लोग जब गाइड निकालने की बात करते हैं, कोई यानी डाइजेस्ट की बात करते हैं, तो लाख और 2 लाख का बजट सुनकर ही पसमुर्दा हो जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। तो और इन्होंने किताबों के यानी ज़ख़ीरे यानी अंबार लगा दिए हैं शहर की जानिब से, इस दिल वालों की बस्ती और इल्म वालों के शहर की जानिब से, मस्जिद और मीनारों के शहर की जानिब से। मैं मेरे दोस्त अज़ीज़ खलील अब्बास साहब की जानिब से भी मैं तनवीर साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। सर, अल्लाह आपकी इन काविशात को, इन कोशिशों को बेहद कबूल फरमाए, और वाकई में आपने तरक्की तालीम का भी, इस उन्वान का भी हक़ अदा कर दिया और अपने नाम का भी हक़ अदा कर दिया। इसमें बामुसम्मा है तरक्की तालीम। हाज़रीन, जब मैं पढ़ता था मैंने कई देखे डाइजेस्ट और कई पर्चे, है ना, और उनको दम तोड़ते हुए भी देखा। सख्त धूप में इनके वालिद मोहतरम के साथ तनवीर सर बिल्कुल जवां आज़्म थे, पुरअज़्म थे, बाहौसला थे, बारिश नहीं थे उस वक्त, बेरेश थे, मगर बातें बारिश जैसी सलीके वाली किया करते थे। वालिद साहब के साथ साइकिल पर या तो कभी पीछे बैठकर या कभी पैदल। ये शहर का कोई कोना ऐसा नहीं बाकी था, कोई स्कूल ऐसी बाकी नहीं थी कि जहाँ पर किताब के ताल्लुक़ से ये पहुँचकर और उसकी अहमियत और अफादियत बताकर बच्चों के इल्म के ताल्लुक़ से, बच्चों की प्यास के ताल्लुक़ से बातें करें। वो दिन है और आज का दिन है। बस इस शेर के साथ कि जो मालेगांव में ज़बान ज़द हो गया है कि जुनून शौक़ में जिस समत बे इरादा चले, तनवीर सर की नज़र है कि ये अपने काफ़िले वालों से कुछ ज़्यादा चले। कि जब से लॉकडाउन लगा किसी को ये नहीं मालूम था कि लॉकडाउन कितने दिन चलेगा। कोई सोच रहा था 8 दिन, 15 दिन, 1 महीना, किसी ने कहा 2 महीने के बाद हो जाएगा। और पढ़ाई जो है मुसलसल मुतासिर हो रही थी। तनवीर भाई ने एक मीटिंग बुलाई तमाम असातिज़ा के साथ और अपना एक प्रपोज़ल रखा। उस वक्त ये बात सामने आई कि गाइड बनते बनते अगर स्कूल ओपन हो गई तो हमारा नुकसान हो जाएगा। लेकिन तनवीर भाई की दिलेरी देखिए आप कि कहा कि नुकसान हुआ तो हुआ, लेकिन मेरे कौम के बच्चों का फ़ायदा हो जाएगा, मैं ये नुकसान उठाने के लिए तैयार हूँ। देखिए, किताबें तकरीबन हर स्कूल से तालिब इल्म के पास मौजूद है, लेकिन अब उस किताबों से सरपरस्त जो है हमारे यहाँ पर इतने पढ़े हुए नहीं हैं, और पढ़े लिखों की लिस्ट में जो सरपरस्त है उनका परसेंटेज बहुत कम है। अब जब ऑनलाइन पढ़ाई का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले जूम की बात आई। हमारे यहाँ पर एक मशहूर स्कूल ने जूम से के ज़रिए शुरू किया। उनका परसेंटेज देखेंगे आप तो सिर्फ 5 से 10% था जूम के ज़रिए।
फिर ये सोचे कि पढ़ाई को कैसे जारी रखा जाए। तो फिर ये हमारी स्कूल में तो ये तय हुआ कि व्हाट्सएप के ज़रिए शुरू किया जाए, ताकि एक वक्त में बच्चों को जब उनके हाथ में मोबाइल नहीं रहेगा तो जब उनके वालिदैन को फुर्सत मिलेगी, खाना खाने के लिए आएंगे तब देख लेंगे, रात में खाना खाने के लिए आएंगे तब देख लेंगे, दिन से लेकर सुबह से लेकर शाम तक या 24 घंटे में कभी भी आधा घंटा 1 घंटा निकाल कर मोबाइल देख के करेंगे। तो ऐसा हमारा परसेंटेज जो हमारे स्कूल का फिर भी 40% तक गया। लेकिन उसमें भी ऐसा हो रहा था कि कुछ वालिदैन अपने मोबाइल बच्चों को दे रहे थे, उनको लग रहा था कि बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बच्चा कुछ देर पढ़ता और फिर उसकी उंगली इधर उधर घूमने लगती और गेम खेलने लगता, और हमको भी इधर लग रहा था कि हाँ बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। और हमारा परसेंटेज धीरे धीरे कुछ दिन तक तो 40% तक रहा, धीरे धीरे 20, 22, 25% तक आ गया। ऐसी सूरत में ये जो बुक है ये बहुत ही कारआमद साबित होने वाली है। अब पेरेंट्स के लिए ये तजस्सुस नहीं रहेगा कि हमारा बच्चा पढ़ रहा है कि गेम खेल रहा है। अब उसके हाथ में मोबाइल नहीं रहेगा, लॉकडाउन की बुक रहेगी और लॉकडाउन की बुक देखकर बच्चा पढ़ेगा। तो वालिदैन को भी इस बात का इत्मीनान रहेगा कि मेरे बच्चे ने पढ़ा, है ना। अब सरपरस्तों के पास ये भी पता नहीं है कि गवर्नमेंट से कितना सिलेबस हज़फ हुआ, कौन कौन से सबक हज़फ किए गए हैं, कौन कौन सी नज़में हज़फ की गई है, इसका भी पता नहीं है। तो ऑलरेडी इस गाइड में इस बात का ध्यान रखा गया कि जो चीज़ें हज़फ की गई है उसको हज़फ कर दिया गया। वरना अगर ये गाइड पेरेंट्स अगर नहीं ख़रीदते हैं तो उनको इस बात का भी पता नहीं रहेगा कि हमें कौन सा सबक पढ़ना है और कौन सा सबक नहीं पढ़ना है। और इस गाइड के अलावा, इस गाइड को छोड़कर अगर पेरेंट्स अपने बच्चों की पढ़ाई करते हैं तो उनका वक्त जो है वो दूसरी पढ़ाई के अंदर ज़्यादा लग जाएगा और जो अहम पढ़ाई है वो उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। इसलिए सरपरस्तों के लिए बहुत अहम चीज़ है कि वो इस गाइड को ख़रीदे, इस गाइड को अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए उसको तरजीह दे, तभी उनका बच्चा जो है वो तालीम के मामलात में आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको कोशिश करना चाहिए, क्योंकि कोई भी पढ़ाई जो है वो टीचर के बगैर अधूरी होती है, चाहे बुक हो या ऑनलाइन हो। तो जब भी उसको इस बुक के अंदर जो भी दुश्वारी आ रही है वो अपने टीचर से जाके मुलाकात करे, उनसे फ़ोन पे बात करे और उसको जो भी दुश्वारी आ रही है वो इस बुक की मदद से, जब वो इसको पढ़ेगा तो दुश्वारी आएगी। देखो, दुश्वारी उसी को आएगी जो बच्चा स्टडी करेगा, दुश्वारी उसको नहीं आएंगी जो पढ़ाई नहीं करता, उसको दुश्वारी कभी नहीं आती। जो बच्चा पढ़ाई नहीं करता उसको दुश्वारी कभी नहीं आती। इसलिए टीचर्स को भी जब बच्चे फ़ोन करते हैं तो टीचर समझ जाते हैं कि ये बच्चा पढ़ाई कर रहा है। वरना हमको पता है कि 100 बच्चों में से कितने बच्चे का फ़ोन आता है और कितने बच्चों का नहीं आता है। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए तनवीर भाई को मुबारकबाद देता हूं और उनकी तमाम टीम को मुबारकबाद देता हूं। आप लोग यहां पर आए, मुझे बर्दाश्त किया, इसलिए मैं आप लोगों का भी बहुत मशकूर ममनून हूं। खुदा हाफिज़। तरक्की तालीम अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 28 सालों से जो है ये अदारा चल रहा है और उर्दू की खिदमत के लिए अदारा चल रहा है। मेरे वालिद मोहतरम नबी सर इसके फाउंडर हैं, उन्हीं की सरपरस्ती में ये अदारा शुरू हुआ और उनकी सरपरस्ती में ही मैंने ये सारी चीज़ें सीखी और आज उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं एक चीज़ और बता दूं कि हमारे नाना निज़ामुद्दीन हैदरी सर, शायद पुराने लोग जानते होंगे, उनका भी लिखने का जो एक शौक़ था और शायद वही शौक़ हमारी पीढ़ी में चला आ रहा है माशाल्लाह। बहरहाल मेरे वालिद से ये अदारा शुरू हुआ और आज जो है ये माशाल्लाह एक तनावर दरख्त की शक्ल में खड़ा है। ये उनकी दुआएं और मेरे साथ जो मेरे असातिज़ा है, मेरी जो टीम है, इनकी वजह से अदारा आज इतना फला फूला है। मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। तरक्की तालीम में जो है केजी से लेकर 12 तक, 12वीं जमात तक के तमाम गाइड्स और दरसी किताबें जो जिन क्लासों की गवर्नमेंट नहीं छापती, ये अदारा शाये करता है उसको। और महाराष्ट्र के तकरीबन हर शहर में इसकी एजेंसीज़ वगैरह दी हुई है और महाराष्ट्र के हर शहर में तकरीबन हर स्कूल तक ये रिसाला पहुंचता है माशाल्लाह।
और मुझे खुशी है कि मालेगांव का जिस तरह से दीगर बातों में नाम आगे होता है, हमारे अदारे की तरफ से भी मालेगांव का नाम जो है काफ़ी रोशन होता है माशाल्लाह। बहरहाल केजी से लेकर 12वीं तक की किताबों के अलावा और दीगर जो है जैसे डीएड की बुक्स ये भी हम शाये करते हैं। टीईटी एग्ज़ाम का एक जो बड़ा मुश्किल मरहला था उसकी भी किताब हमारे यहाँ से शाये हुई माशाल्लाह। जो एक ज़ख़ीम किताब गुज़िश्ता दिनों में आई थी, टीईटी है, महाटेट है, और उसके अलावा रेलवे के लिए भी उर्दू में अभी तक कहीं किताबें नहीं थी जो इस अदारे की जानिब से शाये की गई है। अब जो मरहला अभी इस वक्त चल रहा था, गुज़िश्ता 6 से 8 महीनों से जो है बच्चे परेशान हैं। हालांकि स्कूल के असातिज़ा जो है इसके ऊपर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने बहुत सारे क्लिप्स वगैरह ये बनाकर बच्चों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो मरहला बच्चों के लिए यूज़ टू नहीं है। इसलिए बच्चे जो उसमें इतने इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, उनका परसेंटेज कम हो रहा है उसमें। यही सारी चीज़ें देखकर हमारे दोस्त एजाज़ नज़ीर ने एक मशवरा हमारे सामने रखा था और हमने उसको फिर बहुत बड़े पैमाने पर उसको कबूल किया और शाये किया उसको। अदारे ने जो इस पर काफ़ी मेहनत की, मेरे जो स्टाफ़ है, मेरी टीम है, इन लोगों ने भी मवाद को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश की माशाल्लाह, और बहुत उम्दा तरीके से उसको मवाद को तैयार किया और हमने उसको बेहतर तरीके से शाये करने में पूरी जान लगा दी। हमने उसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, सिर्फ इस नज़र से कि अगर हमारा नुकसान भी होता है और हमारे इस नुकसान में मेरी कौम का अगर फ़ायदा है तो मुझे कबूल है। माशाल्लाह हमने उसको सेल को ना देखते हुए हमने पूरा सेट आज उसको रेडी किया है। 6 क्लासों का ये सेट है हमारा, 5वीं से लेकर 10वीं तक। इसकी कम से कम कीमत रखने की पूरी कोशिश की गई है ताकि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के जो बच्चे हैं ये भी इसको ख़रीद सकें। और मेरी इस काविश की एक और ख्वाहिश है कि इसको कम कीमत इसलिए रखी गई कि हर बच्चा इसको ख़रीद सके। लेकिन शाये करना मेरे इख्तियार में है, लेकिन हर बच्चे तक इस मैसेज को पहुंचाना मेरे इख्तियार में नहीं है। मैं चाहूँगा कि मैंने मेरे हिस्से की ज़िम्मेदारी पूरी की, ये बाकी की ज़िम्मेदारी मैं मेरे दोस्तों के कांधों पर रखता हूँ कि वो इसको हर बच्चे तक पहुँचाने की कोशिश करें ताकि मेरी काविश हर बच्चे तक पहुँच सके। इसलिए मैं आज आप सब से दरख्वास्त करता हूँ कि आप अपनी कौम के बच्चों तक इस कीमती चीज़ को पहुँचाने की पूरी कोशिश कीजिए।